तो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ये ब्लॉग जैसे आप जानते ही हैं कि हमारा चैनल पहले से इन्फॉर्मेटिव रहा है आप लोगों के लिए। मेरा नाम है दीपक और हम अगेन दोबारा एक ब्लॉग लेके आ गए हैं। ब्लॉग लाने की सोच रहे हैं आपके सामने, क्योंकि हम वैसे हमारा डेली ब्लॉग तो 5 बजे अपलोड हो चुका है। पर ये जो अपडेट आया है, सडनली एक अपडेट आ गया है, बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से कि जो पिछले 3 दिनों पहले जो एग्जाम हुआ था पटवारी का, जिसमें अभ्यर्थियों ने काफी उम्मीद लगाई थी, वो दोबारा से रिलीज हो गया। आपको पता ही है, पेपर लीक हो गया। और उससे पहले आपको 2020 का अगर हम थोड़ा सा उस ओर ले चलें तो 2020 के दौरान भी बीपीडी और वीडियो का एग्जाम और वंदरोगा का एग्जाम, उस दौरान भी काफी बच्चे हताश हुए थे और काफी आंदोलन हुए थे कि उन लोगों को सजा देनी चाहिए। पर उस दौरान भी मेरे को लगता है कि इन माय ओपिनियन उस दौरान भी कोई तगड़ा उनके अगेंस्ट कोई बिग डिसीजन नहीं लिया गया, जिसके कारण दोबारा से यह घटना दोबारा हुई है। और हम इसमें किन छोटे कर्मचारियों की गलती नहीं मानते, हम इसमें पूरे आयोग की गलती मानते हैं। कारण यह है कि अगर छोटे कर्मचारी गलती करते हैं तो उन पे बड़े कर्मचारी रोक लगा सकते हैं, पर इतनी बड़ी गलती कोई छोटा कर्मचारी नहीं कर सकता। इसका मतलब पूरा आयोग इसमें मिला है कहीं ना कहीं कारणों से, और कोई ना कोई इसमें कोई बड़ा कोई बड़े पद पर बैठा व्यक्ति इस कांड में मिला है। और हमारे साथ एक अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं, मयंक, जिन्होंने पहले कांस्टेबल का एग्जाम दिया था 18 दिसंबर को, उसके बाद पटवारी का दिया है 3 दिन पहले। तो मयंक को थोड़ी देर पहले मैंने ही इस न्यूज से अपडेट कराया था कि पटवारी का पेपर लीक हो गया है, क्योंकि अभ्यर्थी तो अपनी पढ़ाइयों में बिजी रहता है। पेपर देने के दौरान भी वो अपनी नई पेपर की तैयारियों में लगा रहता है। आपको पता ही है कि मार्च में कनिष्क सहायक का है और 22 तारीख को अब ये फॉरेस्ट गार्ड का है। तो मैं मयंक से ही जानना चाहूंगा कि मतलब उनको जब ये पता चला तो उन्हें कैसा लगा। और तो मयंक बताइए आप अपने बारे में। गाइस, मेरा नाम मयंक सती है और मैं कहते अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। और गाइस, तो कहते इसमें पहला पेपर मेरा कहते पुलिस कांस्टेबल का था, जो मैंने कहते 18 तारीख को दिया, जिसमें और दूसरा पेपर ये पटवारी का था, जो कहते परसों 8 तारीख को दिया। और ये तीसरा पेपर फॉरेस्ट गार्ड का है। तो ये तीनों ही पेपर और आगे वाले 2-3 पेपर और कनिष्क सहायक सब कहते यूकेपीएससी, जो एक कहते बड़ी संस्था है, वो करा रही है। तो इसमें सबसे पहले तो कहते यूके एसएससी से जो पहले पेपर कराए थे, उसमें कहते बहुत से पेपर कहते लीक हुए थे। तो यूके एसएससी पे तो मुझे पहले से ही भरोसा नहीं था। और यूके जब पीसीएससी आई तो मेरा मन एक बार फिर नया खिल उठा, और मेरा क्या सभी अभ्यर्थियों का खिल उठा कि हम कहते नई सिरे से तैयारी करें, क्योंकि बड़ी संस्था है और इसकी उसमें नकल बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि ये पीएससी लेवल के पेपर भी कराते हैं। जी 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 जी। आप दीपक को भी पता है कि कहते पीएससी लेवल के पेपरों में कभी कहते नकल नहीं होती है। और इसी दौरान जब यूकेपीएससी के ने पहला पेपर कराया था कांस्टेबल का, तो उस दौरान जब मैंने स्टूडेंट का रिएक्शन लिया था, तो उस दौरान उन लोगों ने कहा था कि अब हम चाहते हैं कि आगे के पेपर जो है वो यूकेपीएससी कंडक्ट करवाए। पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी न्यूज आ गई है कि यूकेपीएससी के पेपरों में भी घोटाला पाया गया है। तो अब विद्यार्थी किस पोर्टल की ओर जाए? उत्तराखंड के दो बड़े पोर्टल यूकेएसएससी यूकेपीएससी दोनों में ऐसे पेपर लीक की घटना हो रही है। तो क्या अब हम ये बोर्ड को दे जिम्मेदारियां ऐसे पेपर कराने की? विद्यार्थी अभ्यर्थी करे तो करे क्या? जी, ये तो आपने बोर्ड के पेपर की तरह रिलीज हो रहे पेपर। तो मयंक से जानना चाहेंगे हम। जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि यूके एसएससी जब ने कराया था तब तो लीक हो ही रहे थे। यूके पीएससी के उसमें भी पटवारी का पेपर ये जब लीक हो गया, तो इससे अच्छा तो क्लास 10 का बोर्ड पेपर होता है, जो लीक तो नहीं होता है। आज तक लगभग 2000 कितने से 2002 से कहते रामनगर बोर्ड कहते आपका पेपर करा रहा है उत्तराखंड का, और उसके बाद भी आज तक कोई भी पेपर ऐसा लीक का कोई वारदात हमारे सामने नहीं आई। तो ये कहते जो ये है हमारी कहते इसमें हमारे मंत्रियों का हाथ है, या हमारी कहते बड़े अधिकारियों का हाथ है। अब इसमें जैसे कुछ एक कहते संजीव चतुर्वेदी करके एक कहते नाम अभी कहते न्यूज में ट्रेंड कर रहा था, लेकिन अब एक ही आदमी का तो हाथ हो नहीं सकता, ये आप दीपक सती आप भी जी जी मानते जी हैं, जी। कि एक ही आदमी इतना कुछ नहीं कर सकता है। और क्या इसमें कोई लंबी चेन है। और जब गवर्नमेंट ने पहली बार एक्शन लिया था, तो कहते इन्हें जड़ से ही क्यों नहीं सफाई किया? जब एसडीएफ पहले से ही काम कर रही थी, तो उन्हें पहले ही इन्हें कहते वो कर देना जी जी, चाहिए था। इसमें मैं वन थिंग और ऐड करना चाहूंगा कि जब पहली बार आपने घोटाला देखा होगा कि उसमें आपने एक चीज नोटिस की कि उन लोगों की ना तस्वीर सामने आई, ना हमें ये पता चला उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और पिछले कई टाइम से हम ये देख रहे हैं कि पेपर होते जा रहे हैं और उसके बाद लीक होते रह रहे हैं, फिर एग्जाम हो रहा है, फिर लीक हो रहे हैं, फिर एग्जाम हो रहा है, फिर लीक हो रहे हैं। कई अभ्यर्थियों की एज निकल जा रही है, फिर अगली बार तुम पदों को बढ़ा के दोगे, फिर अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे। हर बार पहले तो बजट का खर्चा आ रहा है, दूसरा मिडिल क्लास व्यक्ति है, उसको 1 से 2 साल का टाइम मिलता है तैयारी करने के लिए, उसमें भी वो कोचिंग जाता है, घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, वो कोचिंग ज्वाइन कर रहा है। और उस दौरान अगर पेपर रिलीज होता है तो ये कितनी बड़ी बात है उस आदमी के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और यह सोच के आता है कि उसने इस पेपर में अच्छा स्कोर कर दिया है, शायद वो कल को पटवारी बन जाएगा।
लोगों में, घरों में खुशी का माहौल है। मेरी पहचान में ही कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 91 92 स्कोर किया है, और वो लोग मेरे से मिले तो कह रहे थे कि इस बार तो हो ही जाएगा क्योंकि हमने तैयारियां की थी। तो हम क्या उम्मीद लगाएं? वो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चों को कितना बड़ा दुख होता है जब ऐसे पेपर रिलीज होते हैं, और यही कारण है बच्चों का डिप्रेशन में जाने का और सुसाइड करने का। क्योंकि एक छोटी सी गलती, इतने बड़े बड़े लोगों की एक छोटी सी गलती से छोटे छोटे मिडिल क्लास लोग, मिडिल मिडिल क्लास जो अभ्यर्थी होते हैं वो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाते हैं। यही कारण है, जी क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं बिल्कुल भी, और जिस कारण से ऐसे अभ्यर्थी हताश होता है, और उसके बाद आप कहते हैं कि ये गलती हमारी नहीं थी, हम री एग्जाम कराएंगे। री एग्जाम में क्या गारंटी है कि वो अभ्यर्थी वापस से वही स्कोर करेगा जो उसने पहले किया था? जी दीपक सदी जी कहते हैं, मैं खुद कहते हैं अब 1 साल से लगातार तैयारी कर रहा हूँ, 1 साल से लगातार कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, उसके बाद भी अब मुझे भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रहा। और मैं कैसे आने वाले 22 तारीख के फर्स्ट गार्ड वाले पेपर पर भरोसा कर लूं कि वो एग्जाम लीक नहीं हुआ है? क्यों कहते हैं हर पेपर तो लीक होते जा रहा है ना कहीं मुझे तो अब इसमें भी यकीन नहीं हो रहा है कि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम भी कहते हैं सही ढंग से हुआ था या नहीं हुआ था, उसमें भी जी अब जी प्रश्न जी। उठने लग गए हैं। क्योंकि दिमाग आपका कहते हैं एकदम से, जब मैंने भी ये आपके थ्रू खबर सुनी तो मुझे यकीन भी नहीं हुआ एक बार को कि यूकेपीएससी द्वारा ये एग्जाम लीक हो गया। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि मतलब यूकेपीएससी ने ऐसा, ये बहुत बड़ा, मैं उनका एक बहुत बड़ी गलती मानूंगा। क्योंकि अगर आपको पता नहीं है, एक बार को हम यूकेएसएससी में मान लेते हैं छोटी संस्था थी, उससे कहीं ना कहीं गलती हो गई, पर बहुत बड़ी गलती यूकेएसएससी ने की। दोबारा से गलती होने के बाद अगर आप उस गलती को नहीं सुधारते हैं तो ये आपकी खुद की गलती है। आपको पता होना चाहिए कि एक अभ्यर्थी किन परिस्थितियों में तैयारी करता है। आप मान सकते हैं कि एक मिडिल क्लास अभ्यर्थी, उत्तराखंड तो वैसे ही यहाँ पर रोजगार की कोई साधन है नहीं, और एक दो पोस्ट आती हैं, बड़ी छोटी वैकेंसियां आती हैं, 2 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, पद होते हैं 1500। तो उन पद में क्या गारंटी है? और जिसके बाद जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो भी रहा है वो भी पेपर लीक हो रहा है। अगर हम क्या मान के चलें इसमें कि अभ्यर्थी की एज निकल रही है और दोबारा वही फॉर्म दोबारा हो रहा है, अभ्यर्थी की एज निकल रही है वही फॉर्म दोबारा हो रहा, और कुछ टाइम बाद वही अभ्यर्थी बेरोजगार रह जा रहा है। कारण यही है कि एक ही पेपर को बार बार कराया जा रहा है। और दूसरा कारण यह है, आप इलेक्शन के टाइम पे, अब 1 साल बाद इलेक्शन है तो आप इस दौरान भर्ती निकालेंगे, और एक ही पेपर को एग्जाम कराते कराते आप इलेक्शन तक ले जाएंगे, इलेक्शन से पहले उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। इससे क्या आपको वोट बैंक बढ़ेगा? आप वोट बैंक बढ़ाने के कारण ये सब कर रहे हैं। और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभ्यर्थियों को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। मैं कितने समय से तैयारी कर रहा हूँ, और कई लोग हमारे साथ वाले कई समय से तैयारियां कर रहे हैं। हम दिन में 6-6 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हमें एक पोस्ट मिल जाए। हमारा परिवार जो मिडिल क्लास से है, हम उसे बढ़ाना चाहते हैं। मिडिल क्लास भी नहीं कहेंगे, कई कई बार ऐसा होता है कि बहुत बड़ी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। हम कोचिंग की फीस भी अपना, जब कहीं से कुछ चीज कट करते हैं तब कोचिंग की खोज इधर बढ़ा पाते हैं। दिन भर लाइट में पढ़ाई करना, कितना खर्चा आता है एक अभ्यर्थी का, और पहाड़ी क्षेत्र से, ऊपर से कोई साधन ना होना, रोजगार है नहीं, और ऊपर से खेती भी नहीं कर सकते क्योंकि व्यवस्था है नहीं। तो अभ्यर्थी करे तो करे क्या, और आप पे कैसा भरोसा करे? और कौन सा ऐसा पोर्टल आप लॉन्च कर सकते हैं कि अभ्यर्थी को सपोर्ट मिले आपके पोर्टल से? ये बिल्कुल सही बात। इतना तो घर का टोंटी का नल लीक नहीं होता जितने कहते हैं यूकेएसएससी यूकेपीएससी के पेपर लीक हो जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार आखिर तो कर क्या रही है? जी जी। और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि अभ्यर्थियों ने भी एकदम से मतलब पलटना नहीं चाहिए इस चीज को लेकर। अगर उन्हें कहा पहली बार भी ना कोई फोटो रिलीज हुआ उन लोगों का, जिनने नाम से क्या फर्क पड़ता है, आज वो नाम बदल के दूसरी जगह जी लेंगे अपनी जिंदगी, उन्हें तो अच्छा खासा बजट मिल गया। लॉस किसका हुआ? अभ्यर्थियों का। पता होना चाहिए जिस बंदे ने पेपर लीक किया है उसका आप फोटो रिलीज करें, ताकि उन्हें खुद भी जहां भी जाए उस वहां लोग उनका वो मजाक बनाए, क्योंकि मजाक तो अभ्यर्थियों का बन गया है इस कारण से। जी जी। कहते 6 महीने में बार बार भर्ती आती है और भर्ती बार बार डिले हो जाती है। अब देखिए पटवारी की ये भर्ती लीक हो गई है, एसडीएफ इसकी जांच में लगा है, और उसके बाद 3 महीने बाद फिर ये कहते वापिस कहेंगे कि नए पद आ गए हैं, और इनमें 2-4 पदों को और ऐड करके हमें कहते 4 महीने बाद फिर से नया कहते सिलेबस दे देंगे, और 4 महीने बाद फिर से पेपर कराएंगे, और 4 महीने बाद फिर से वो लीक हो जाएगा। ये लीक का सिलसिला 2000 मेरे को लगता है ये चलता रहेगा। कहते आपका सिंपल सा फंडा है कि भर्ती अभी नहीं लानी, या तो आप वैकेंसी लाते नहीं है, और लाते हैं तो उसमें लीक कर देते हैं। ये आगे चल क्या रहा है माजरा, मेरे आज तक समझ में नहीं आ पाए। और इसमें एक ही चीज दोबारा हो रही है कि एक ही भर्ती दोबारा हो रही है। अब बीपीडीओ का फिर कह रहे हैं मार्च में है। जो एक पेपर पहली बार रिलीज हो चुका है उसका पेपर फिर बाद में हो रहा है, और ये वाला पेपर अभी रिलीज हो गया। अब हमें पता है कि एसटीएफ जांच करेगी तो 5-6 महीने तक इसका कोई कार्रवाई होने वाली है। 1 साल तक लोगों को कुछ पता नहीं चलना है, फिर यही भर्ती 1 साल बाद वो आनी है, 2-4 पद बढ़ा देने हैं। तो एक लालच देना हो गया है अभ्यर्थी को कि आप 2-4 पद बढ़ा दिए हैं, अब आप तैयारी करें, अब ये पक्का होगा। और एक बार को अभ्यर्थी मान भी ले कि हम इस बार नहीं तैयारी करेंगे और आप सही से कराएंगे, उसकी क्या गारंटी है कि अगले बार फिर पेपर रिलीज नहीं होगा?
और क्या करे अभ्यर्थी की ऐसा कि आप पेपर को रोक सकें? एक अभ्यर्थी मांग रहा है इन सभी कहते क्वेश्चन के जवाब। हालांकि हम दो भी अभ्यर्थी हैं, लेकिन हम अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, आपको जागरूक करना चाहते हैं कि अब जागरूक होइए। और कहते गवर्नमेंट को और हमारे बड़े अधिकारियों को हमें संदेश देना चाहते हैं कि ऐसी गलती आप बार बार कैसे कर सकते हैं इतने बड़े पद पे रह के। यहाँ युवा बेरोजगार होते जा रहा है, और युवा जब बेरोजगार होता है, जब खाने के लिए पेट में भूख कुछ नहीं होता है, तो कहते हैं युवा गलत कदम भी उठाता है। यही कारण है कहते हैं युवाओं के बिगड़ने के। फिर वो दूसरे नशे की राह में, कोई अलग अलग राहों में, कोई कहते सुसाइड कर लेता है डिप्रेशन में आके। तो यही मेन चीज कारण भी है। आपको अगर हम बता दें तो आप कर क्या रहे हैं आखिर? और डेवलपमेंट की सबसे छोटी बुनियाद युवा होती है। युवा ही एक देश को किसी सही राह पे ले जाता है। और अब ऐसे पेपर लीक होंगे तो एक आप अच्छे उम्मीदवार को खो रहे हैं, एक अच्छे युवा को खो रहे हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। हो ना हो कोई घोटाला करके इस पोस्ट पर बैठ जाता है, कि क्या गारंटी है कि कल को इस पोस्ट पर बैठ के वो वापस से ईमानदारी की जिंदगी जिएगा? जब उसने घोटाले से ही इस पोस्ट को पाया है तो वो घोटाला करके ही तो पैसा कमाएगा। हाँ, हाँ, ये आप मीन से आपने ठीक कहा कि अगर कोई अभ्यर्थी 4 लाख रुपए देके अगर पेपर लीक करते अपने आप पेपर मंगाता है और लीक कर, ईमानदारी सबसे बड़ा हथियार होता है। अगर जिस आदमी के पास ईमान ही नहीं है अपना, वो 4 लाख रुपए 10 लाख रुपए देके पेपर खुद खरीद लेता है, तो वो क्या कहते कल को हमारी गवर्नमेंट में क्या संदेश देगा? जी वो जी जी। गवर्नमेंट तो अंदर से ही कहते करप्ट होगी है ना, दिमाग लग गया है अंदर से, तो दिमाग अंदर अंदर ही कहते खोखला करते जाएगा। और ये हमारे उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी खतरा बनेंगी आने वाले वक्त में, ऐसा होगा तो। जी जी जी। तो ऐसे ही जो आक्रोश है वो युवा में भड़का है, अभ्यर्थियों में भड़का है। और इसी आक्रोश को बनाए रखें, तभी जाके हमें कहीं न्याय मिल पाएगा, और तभी हम कभी भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में अच्छी तरीके से परीक्षाएं दे पाएंगे। इस चीज का हमारा भय समाप्त हो जाएगा कि अब पेपर वायरल होगा। तो हमें इसके खिलाफ बड़ी आवाज उठानी है, और आप लोगों को सबको इस वीडियो को सपोर्ट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ताकि चैनल लोगों को। को जागरूकता की ओर बढ़ाया जा सके। अगर आप लोग चुप रहेंगे, ये वीडियो यहीं पे दब जाएगी, और मैं भी यहीं पर, मेरी आवाजें भी यहीं पर दब जाएंगी, अभ्यर्थियों की आवाजें भी दब जाएंगी। ये उन अभ्यर्थियों की आवाजें हैं जो किसी माध्यम से, किसी पोर्टल के माध्यम से आवाजों को आगे नहीं ले जा पाते। तो उनके लिए मैं इस माध्यम से आगे आवाज पहुंचाना चाहता हूं, कि ताकि वो लोग कल को जब किसी भी परीक्षा में बैठे, हमारे युवा लोग किसी भी परीक्षा में बैठे, तो उन्हें सपोर्ट मिले। इस कारण से ही अगर हम अगली आवाज, बार से ऐसा ना हो, जिससे कहते ये संस्थाएं समझ जाए, अगर या तो ये कराए ना पेपर, अगर कराने का दम है तो कहते ऐसा सिस्टम बैठाएं जिससे पेपर लीक ना हो, युवा का 1 साल बर्बाद ना हो। 1 साल से पटवारी की तैयारी करते हुए हम कहते आज हमें जब पता लगता है तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, दिल दिमाग पूरा आज कहते अब इससे मैं क्या मान लगाऊं अपने आने वाले फर्स्ट गार्ड के पेपर में। और यहाँ पर तो एक चीज, वही कहावत दोबारा से रिपीट हो गई। लोकतंत्र होने के बावजूद भी मिडिल क्लास आदमी ही इन परेशानियों को झेल रहा है। जो अमीर है वो तो पेपर खरीद रहे हैं, अगला पेपर फिर खरीद लेंगे। जब वायरल ही हो रहा है तो खरीद ही लेंगे। तो मिडिल क्लास फैमिली तो इस चीज को भोग रही है ना। तो ये चीज को आपने आगे बढ़ाना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और इसी के और साथ हम दोनों की सरकार से विनती है कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट अभ्यर्थी के साथ, और या इन्हीं का रिएक्शन लेंगे हम किसी फॉरेस्ट गार्ड के बाद, उसमें क्या हुआ, या उसमें, या वो पेपर पीछे जाएगा, जो भी होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।